ये वाला ये इसमें भी पेड़ रहता था। ये गोदरेज का पुराना जमाने में। हाँ पुराना बक्सा वक्सा। हाँ लकड़ी का बक्सा होता है जो चावल में रखा गया है, उस वेंटिलेटर में भी फेंका गया जिससे पूरा अनाज जाए पूरा। अरे वो कैसे पकड़ा है? बाबू अब तुम बताओ मेल फीमेल ये क्या है? हैं? ये आई से पूछना। चैट जीपीटी इधर नहीं रहा है। नॉर्थ साउथ साइड में, नाम उत्तर साइड में रंगा मटिया विलेज आपको मिलेगा। नाम बताइए क्या? सेब है, महावीर पार्क। महावीर पार्क गार्डन। हाँ महावीर गार्डन। और फिर आप देख रहे हैं महावीर गार्डन सर्च करेंगे गूगल मैप पे तो आ जाएगा। हाँ। और आप देखिए इस बीच में खजूर का भी पेड़ आपको नज़र आएंगे कि बहुत पुराना खजूर पेड़ भी आपको नज़र आएंगे जो बहुत पुराना है। और इस बगीचे में आप ये भी देख सकते हैं कि जड़ से ही केला का आपका देख रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का केला है जो कि सिंगापुरी भी कहता है। और ये वेजिटेबल भी इसका बहुत। अभी वहाँ वो वाला छोटा है, अभी उसमें देखिए छोटा छोटा भी हो रहा है जो कि बढ़ करके ये आकार में होने जा रहा है। वो पेड़ गिर गया। और एक हवा में जब केला जब आग हो जाता है ज़्यादा तो वेट के कारण आप देख सकते हैं ये केले का पेड़ का गिर जाना। फिर ये केला को कटिंग करके ले जाया जाएगा और घर में इसको रख दिया जाएगा। कुछ दिनों में ये पक जाएगा जो कि लोगों के खाने के लायक हो जाएगा। अब आप उधर तो देख ही लिए, ये ऊपर में बड़ा बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है। और ये छोटे छोटे जो आम का पेड़ है कुछ साल पहले का लगाया गया है, कुछ ही वर्षों पहले का। ये छोटे छोटे आपको एक नहीं अनेकों दिखाई देंगे, छोटे छोटे अनेकों। और फिर बीच में आपको एग्रीकल्चर मतलब खेती के भी दिखा दे जिसमें आपको कॉर्न का पेड़ नज़र आएगा। कॉर्न भी लगे हुए हैं। बीच बीच में आपको आम के छोटे छोटे बहुत सारे, अभी लगभग अनुमान से बता सकते हैं कि इसमें 700 आम का पेड़ तैयार हो चुके हैं जो पिछले कुछ वर्षों से छोटे छोटे पेड़ों में आम का मंजर आम नज़र आएंगे। आम का हर प्रकार का क्वालिटी नज़र आएगा। और आपको अभी भी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं उधर ले चलूँगा तो दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे पेड़ों में आम भी हैं, मंजर भी हैं, मतलब वो सालों भर होने वाले आम का पेड़ आपको नज़र आएंगे। और फिर आप आइए एक छोटा सा, फिर इधर भी एक छोटा पार्क जो बना हुआ है उसमें दिखलाते हैं आपको। ये नारियल का पेड़ है छोटे में, और उसके बगल में जो है आपको ये कॉर्न मकई, बीच में एक नींबू का आपको नज़र आएगा। ये नींबू का पेड़, बहुत सारे नींबू का पेड़ तो बहुत सारे आपको दिखलाएंगे जिसमें फल से भरा हुआ है। और सावन में इस नींबू का उपयोग बहुत ही बेहतरीन तरह से कांवरियों लोगों को सेवा में पीने के रूप में यहाँ से जाता है। अब आप देखिए, इससे थोड़े और आगे बढ़िए तो और सारा दिखाएंगे। अब छोटे छोटे ये देखिए भिंडी, लेडीज़ फिंगर जो हम लोग भिंडी बोलते हैं, वो देखिए छोटे छोटे पौधे में अभी तैयार हो रहे हैं जो कुछ दिनों के बाद इसमें फल आ जाएंगे। और फिर हम लोग इसको घर में अपना वेजिटेबल में आप लोग यूज करते हैं। ये आप सारा देख रहे हैं, ये कुल 7 एकड़ में ये महावीर गार्डन लगे हुए। और आप देख सकते हैं इसमें का एक ये भी फूल देख सकते हैं जिसको बोला जाता है दुर्गा फूल, अपराजिता हम लोग ऐसे बोले जाते हैं।
देख रहे हैं बहुत सारा छोटा छोटा आपको पेड़ नज़र आ रहा है। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत बड़ा है। महावीर गार्डन आपको बताया गया था। महावीर गार्डन कहाँ? एक और चैनल है, कौन सा? महावीर पत्र। पत्र। ये फिर हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। महावीर फिर आपको सारा गार्डन का नज़ारा फिर को भी दिखाएंगे। सब्सक्राइब करना है। गार्डन का नज़ारा फिर आप लोग को दिखाएं। ये देखिए कुछ दूरी पर ये भी सारा इसी गार्डन के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब पार्ट 2 में दिखाएंगे। अब ये देखिए इतना सारा पेड़ों को सिंचाई के लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए। बिना सिंचाई का ना आप एक पौधा लगा सकते हैं, ना एक फूल भी गमला में लगाते हैं तो उसको प्रत्येक दिन आपको पानी डालना आवश्यक है। बिना पानी का आप कोई भी वृक्ष ना लगा सकते हैं, ना वो जिंदा रख सकते हैं। उसके लिए ये सबसे बड़ी कुएं के आकार में आपको, इसकी गहराई भी काफ़ी है, 50 फीट डीप इसकी गहराई है और चौड़ाई इनकी 30 फीट की है। 30 फीट चौड़ाई और 50 फीट गहराई। इसी में बड़ा मोटर लगा गया है जिससे यहाँ का पटवन होता है, ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ड्रिप इरिगेशन। और ये सारा पानी का उपलब्ध इसी कुएं के द्वारा यहाँ उपलब्ध है। अब देखिए छोटे छोटे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। कहीं पपीते नज़र आएंगे, कभी केला का नज़र आएगा, कभी आम है, कभी सुपारी है। इसी बीच में आप देखिएगा फ्लावर का भी क्यारी बनाया गया है, जो कि पौधे धीरे धीरे सब तैयार हो गए हैं। फिर इसका कटिंग किया जाएगा और ये फिर पार्क के रूप में तैयार हो जाएगा। आप इस पार्क में प्रायः तरह के फूल के पौधे आपको मैरीगोल्ड का भी नज़र आ रहा होगा। देखिए मैरीगोल्ड का भी नज़र आ रहा है। अभी मैरीगोल्ड में अभी फ्लावर नहीं हुआ है, फूल अभी नहीं हुआ है, कुछ दिनों में फूल भी आ जाएंगे। और आप देखिए इधर आम का तो आप नज़र ही, और बताए थे आपको जो आम का पेड़ आपको दिखलाएंगे जिसमें फल भी है मंजर भी है एक ही समय में, वो आपको आगे जाके दिखलाएंगे। इसमें आम के कई प्रकार के आपको पेड़ नज़र आएंगे। ये हम लोग अब पहुंच रहे हैं वो बरमसिया आम गाछ के पास। आप नींबू का भी एक जरा सा इधर देख लीजिए। नींबू का पौधे में देखिए कितना सारा नींबू लटके हुए हैं। नींबू काफ़ी मात्रा में है। और अभी हम लोग इधर आएंगे जिसमें आपको बताएं आम का मंजर और आम साइज में भी बड़े। आप देखिए इसमें आम आपको बड़े आकार में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आम का आकार बड़े साइज में है आम का साइज बड़े आकार में। अब इस बीच में आप देखिए इसमें मंजर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर आम है तो इधर मंजर है, एक ही समय में दोनों चीज़ का होना ये आश्चर्य वाली बात है। क्योंकि ये बरमसिया कहा जाता है, इसमें सालों भर कुछ न कुछ आम आपको खाने लायक उपलब्ध हो जाते हैं। आप देखिए ये कॉर्न वाले भुट्टा, हम लोग जो मार्केट में मकई भुट्टा खरीद के जो खाते हैं, वो खेती यहीं से हो करके लोग अपने अपने खेती करके इसी को मार्केट पहुंचाते हैं। तो इसकी खेती के लिए प्रोसेस में लाइन से लगाया गया है, फिर इसका सिंचाई, कोड़ाई, बुनाई, खुदाई सब होता है, तब ये पेड़ तैयार होता है। अभी आपको कुछ मकई दिखने भी मिला होगा जो कि पक्षियों द्वारा भी नष्ट कर दिया जाता है। कुछ तोते चिड़ियाँ ये लोग आते हैं और वो इनका छिलका उतार करके मकई को नष्ट भी कर देते हैं। और फिर आप ये देख रहे हैं कि एक तो आपको फ्रंट में दिखाया गया फर्स्ट एंट्री महावीर गार्डन का, ये है दूसरा एंट्री गेट। ये अभी इसमें भी आपको एक कुआं नज़र आएगा, इस कुएं से भी पटवन होता है। फिर अभी देखिए छोटा छोटा इसको हम लोग सहजना कहते हैं।
सहजन, जो कि बीपी के दवा में इसका पत्ता हम लोग साग बना के खाते हैं, और बीपी के लिए सबसे बड़ा और उन्नत किस्म का ये एक दवा ही मानिए। जिनको बीपी बढ़ता है उनको ये दवा ये साग खाइए तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस होगा। बीपी कंट्रोल सबसे बड़ा दवा के रूप में ये आएगा। और फिर हम लोग बैक जा रहे हैं, फिर देखते चलिए क्या क्या है। नींबू का तो आप गिनती नहीं कर सकते हैं, छोटे बड़े आकार में बहुत सारे नींबू के पेड़ हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, सब्सक्राइब तो होंगे ही। उसके बाद आप और भी अभी दिखलाएंगे। ये तो हम लोग बैक डोर से ही घुसे थे, इसका भी मकान होते हुए हम लोग निकलेंगे, जो कि आपको और बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। आप देखना, कभी जूम कीजिए, किसी पौधे को दिखाओ, किसी फूल को दिखाओ, जूमिंग कर करके। देखिए इस गांव में इलेक्ट्रिक भी है, जो कि पटवन के लिए आप इलेक्ट्रिक मोटर चला करके भी आप इसको मेंटेन में पानी दिया जाता है। अभी कुछ तो पपीता आपने देखा हो कि फल हो गया है, और कुछ पपीतों में अभी फूल ही दिए हुए हैं, जो कि अल्टरनेट ये जब पपीते पक जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो छोटे वाले पौधे में फिर नया से आ जाएंगे। ये आपका देख रहे हैं सुपारी का, ये सुपारी का पेड़ है। इसमें सुपारी आएंगे जो हम लोग पान में यूज करते हैं। पूजा पाठ में भी सुपारी का प्रचलन बहुत काफ़ी है, और पान में तो बहुत ही नेसेसरी सुपारी को काट के दिया जाता है और पान का स्वाद लिया जाता है। ये अभी देखिए, वो तो आपको भुट्टा दिखाया जो कि कॉर्न वाला। अभी इसमें देखिए छोटे छोटे, कैसे बोलिए, भुट्टा। अभी आपको उधर दिखलाए कि कॉर्न भुट्टा का फल वाले, और इनके छोटे छोटे पौधे अभी लगाए गए हैं, जो कि आपको बहुत छोटे नज़र आएंगे। मतलब 5-6 इंच से 10 इंच के ये सब छोटे छोटे पौधे हैं। ये आपको 8 फीट के 7 फीट के हो जाते हैं, और उसमें फल मिलते हैं। अभी इनका बहुत मेहनत करके इसमें खाद तो दिया ही जाएगा, कोड़ाई किया जाता है, भराई किया जाता है, तब ये भुट्टा का पेड़ बड़ा होगा। तो फिर इसमें बाली आएगा, और बाली जब आएगा तो उसमें हम लोग को फिर मकई का दाना भर जाता है, और फिर वो लोग हम लोग कॉर्न के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब आपको एक और विशेष पेड़ को दिखलाते हैं, जो कि हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे। हम लोग हो सकता है इस पेड़ को हरसिंगार कहते हैं। ये पेड़ हरसिंगार कहा जाता है। इसके पत्ते को पीस के काढ़ा बना करके आप पिएगा तो पुरानी से देर जकड़ा हुआ फीवर बुखार आपका ये समाप्त कर जाता है। लेकिन ये बहुत कड़वा होता है, और लोग मेडिसिन में इसको यूज करते हैं। अभी इधर आप और आइए, छोटे छोटे बहुत सारे। ये देखिए आप नीचे ज़मीन में देख रहे हैं जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये क्या है? ये हैं हल्दी के। और हल्दी का वृक्ष, हल्दी का पौधा कहाँ लगाया जाता है? वो जब भी लगेगा पेड़ के नीचे ही हो, उसको हमेशा छांव चाहिए, तभी वो हल्दी और आदि अदरक की जब खेती होती है तो पेड़ के नीचे ही किया जाता है। सहतूत, हाँ, ये देखिए, ये पेड़ देखिए आपको सहतूत है। सहतूत समझते हैं? इसको हम लोग खोट्ठा भाषा में कहते हैं तूत। जो तूत को देखने में लगेगा जैसे कि कीड़े के आकार में ये नज़र आएंगे, जो लगेगा भुआ वाला कीड़ा है, और जो कि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत लाभदायक फल में माना जाता है। अभी प्रायः आप लोग इसको कम ही देखे होंगे। ये पेड़ में अभी तो फल नहीं है, सीज़न अभी नहीं है इनका। ये जब इसमें सीज़न आएंगे तो काले काले नहीं, ऑरेंज जामुन के आकार का
इसमें फल आते हैं और पकने के बाद पूरे मीठे, खट्टे मीठे, हजमोला की गोली की तरह ये खाने में लगेंगे और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखिए मेहंदी, आप हाथ में दुल्हन को लगाने के लिए जो मेहंदी, अभी तो आर्टिफिशियल आने लगे हैं, नेचुरल, लेकिन ये नेचुरल होते थे। लोग पहले इसी को सिलवट पे पीसा जाता था, सिलवट पे पीस के महीन पीसा जाता था और फिर इसको हाथ में, जो कि ये एक आयुर्वेदिक का काम, हथेली पर जो लगाता था उसका बहुत सारा पॉजिटिव आता था इससे। और कभी इसको बाल में भी लगाया जाता है, जो बाल को कलर करते हैं केमिकल के द्वारा, वो नहीं, इसको आप पीस के छोटे छोटे पत्ते को तोड़िए, फिर इसको या तो मिक्सी में या तो सिलवट पे पीसिए और फिर इसको अपने बालों पे लगाइए। देखिए बाल आपके कुछ काले होंगे या सफ़ेद होंगे, लेकिन सफ़ेद होने की ज़्यादा संभावना इसमें नहीं रहती। ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल ही आपका बाल को न झड़ने देगा और इसको प्रोटेक्ट करेगा। देखिए अभी सुना नहीं है। ओके, चलिए, आपने एक पार्ट में वो आपको गार्डन दिखला, पार्ट टू में, अच्छा 2 ही चल रहा है अभी। हाँ, आपको पार्ट 2 में आपने दिखाया, पार्ट 2 का ही एक अंश इसमें आपको दिखलाते हैं, जो कि फर्स्ट एंट्री दरवाजे में। आप इधर देखिए, फर्स्ट एंट्री ये नहीं है। ये सब जो पेड़ देख रहे हैं ये पुराने 10 वर्षों का पेड़ है। अब वो लोग आपको जो पिछला मैंने दिखाया वो 3-4 वर्षों का पेड़ था। ये इसमें देखिए आम के बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। आप बगल में आप जामुन का भी देख सकते हैं, इस जामुन का भी पेड़ आपको नज़र आएगा, इसमें जामुन फलते हैं। और एक छोटा सा आप देखिए क्या क्यारी बना हुआ है, जो आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। आप बीच बीच में देखिएगा, हमें जगह जगह पर क्यारी बनाया गया है। और एक ये फील्ड देखिए जो बैडमिंटन कोर्ट के रूप में बनाया गया है। बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल का भी कोर्ट हो सकता है। अभी जब ठंडे का मौसम आएंगे तो फिर इसमें खेला जाएगा। अभी उसका जो वॉलीबॉल का नेट है ये सब अभी खोला गया है। और थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, और देखिए रबड़ का प्लांट नज़र आएगा, रबड़ प्लांट मोटे मोटे पत्ते में है, ये रबड़ प्लांट आपको नज़र आ रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि दीवार में, इसका नाम है बोगेनविल्ली। इसको हम लोग बोगेनविल्ली बोलते हैं, कि प्रायः बंगाली के ज़माने में ये सब कोठी में आपको मिलते थे। इसका फूल आपको नज़र आ कैसे है, आपको दिखला रहे हैं कि बहुत सुंदर और देखने में बहुत शानदार, जो कि लोग अपने गेट पर, मेन गेट पर, ये देखिए ये हम फूल जो हैं, ये फूल को बोगेनविल्ली के नाम से। और ये आप देख रहे हैं ना मंदिर के आकार में, ये मंदिर के आकार में, इसको हम लोग बोलते थे झाव का पेड़। क्रिसमस नहीं है। इसको भी हम लोग क्रिसमस ट्री के रूप में जानते थे, लेकिन ये इसको हम लोग कहते थे झाव का पेड़। झाव, हाँ, इसमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, इसको आप टच कीजिएगा तो नजर आएंगे। वो फिर आप आगे आइए, आपको ले चलते हैं झूले की तरफ। अभी आप देखिएगा, ये बड़े बड़े पेड़ों में ये चमेली, ये अब देखिए चमेली का है, चमेली का फूल ये है। और उसके बगल में आप देख रहे हैं ये पौधा है कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ता सब्जी में डाला जाता है, वो कड़ी पत्ती आपको नज़र आएंगे, कड़ी पत्ता है। आप इसको देखिए, कड़ी पत्ते का यूज के लिए। और फिर यहाँ पे आइए, ये देखिए बच्चों को झूलने के लिए झूला भी लगाया गया है। एक बच्चे से बैठ के झूल भी रहे हैं, आपको नजर आ एक चैनल में वीडियो डाले एक बच्चे। ओ, तो जिनका चैनल है वो खुद ही अनमोल खुद ही अपने गार्डन में अपने झूले पर झूल के वो दिखला रहे हैं कि मेरे घर का ये झूला, मैं खुद इससे आनंद लेता हूँ और बहुत ही मज़ा आता है। और फिर आप देखिए तरह तरह का फूल। अब तरह तरह का फूल में क्या क्या, उतनी तो जानकारी नहीं है फूलों के बारे में, लेकिन ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
अड़हुल। अड़हुल का फूल। जो अड़हुल का फूल आपको देख रहे हैं, ये अड़हुल का फूल हो गया। ये आप देख रहे हैं जैक फ्रूट इसको बोलते थे, जैक फ्रूट, कटहल। अभी छोटे आकार में आपको ये पेड़ दिखला रहे हैं, इसका बड़े आकार में भी दिखलाएंगे, जो कि बड़े बड़े कटहल, जैक फ्रूट नज़र आएंगे। अभी सीजन पकने का भी है। आपको रथ यात्रा में लोग उसको मेन फ्रूट्स के रूप में, प्रसाद के रूप में लोग, जगन्नाथ यात्रा कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, उसमें आपको हम उधर जब ले चलेंगे तो उस कटहल का आपको पेड़ों पर दिखाएंगे। आप हो सकता है देख सक रहे होंगे, बहुत दूरी पर कुछ एक जैक फ्रूट नज़र आ रहा है, जो आपको पेड़ में लटका हुआ जैक फ्रूट। ये आपने इसको तो दिखाइए दिया, हल्दी वाला। ये हल्दी वाला आप देख रहे हैं, पूरा छाँव में पेड़ पूरा लंबे लंबा खड़ा दिखाई पड़ रहा है। सब कोई वीडियो एडिट करेगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है। ये आप देखिए, इसमें भी क्यारी के तरह बहुत सारे पत्ते आपको नज़र आएंगे, और फूल तो बहुत तरह के आपको मिलेंगे देखने के लिए। तरह तरह का फूल आपको सीजन वाली। आप इधर आप आइएगा तो देखिएगा क्या, ये आम के बड़े बड़े पेड़ों में तो अभी तो आम का सीजन तो नहीं है, अभी लास्ट हो गया, लेकिन कुछ आम पेड़ पर नज़र आ रहे होंगे, एक दो ही आपको नज़र आएंगे। और नींबू का पेड़ तो आपको उधर भी दिखलाया, और नींबू देखिए यहाँ भी आपको नींबू का पेड़ आपका, उसमें फल भी लगे हुए हैं। आप देखिए, यह है बुद्धा जूही फ्लावर। ये छोटे छोटे एकदम लगेगा जैसे कि छोटी छोटी तितलियाँ के आकार में नज़र आएंगे। आपको तोड़ के नज़दीक से भी दिखा रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं, छोटी छोटी तितली टाइप के ये फूल आए हुए। उसके बाद आप इधर आइए, दिखलाते हैं इलायची। हम लोग जो इलायची खाते हैं, छोटी इलायची, वो ये इलायची के पौधे नेचुरल सब है। नेचुरल है। उस तो गवाभा तो जानते होंगे, गवाभा अमरूद। अमरूद आपका, ये अमरूद के पेड़ हैं। और फिर आगे जब चलेंगे, आप नीचे जो ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें कपड़े सूख रहे हैं, ये एरिया स्विमिंग पूल के लिए होने जा रहा है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे आप देखिएगा एक स्विमिंग पूल बना मिलेगा। फिर अब वापस हम लोग अपने तैयारी होते हुए जा रहे हैं। अब आम को तो दिखला दिया गया, अब जब लीची को देखिए आप, लीची का छोटे छोटे पौधे, छोटे पौधे का इसमें अभी फल भी देने लगा है। इस पौधे में फल भी आ गए हैं। अभी तो सीज़न समाप्त हो गया है, लेकिन छोटे छोटे पौधे में लीची खाने को सीज़न में मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे आइए, बड़ा बड़ा आगे आइए तो आपको दिखलाएंगे ये अमरूद, ये अमरूद गवाभा। गिरा हुआ अमरूद दिखा दो। इसको लोग शेफाली भी बोलता है। अब अमरूद को देख रहे हैं। अब अमरूद को आप आ गया, और फिर आइए घर की ओर। और एक देखिए पीपल का पेड़, जो कि छोटे से गमले में कैसे समाये हुए हैं। ये बहुत बड़े आकार में पौधे होते हैं। ये पेड़ इतने बड़े होते हैं कि 500 साल पुराने पेड़, और इतने छोटे सारे गमले में ये समा, जितना छोटे गमले में रहेंगे उतना ही इसका आकार बढ़ेगा। जब इसको ज़मीन मिट्टी जितनी बड़ी मिलेगी, पेड़ उतना ही बड़ा और घना हो जाता है। अब आपको देखे होंगे सब्जी बनाने में, दाल छोंकने में, या ऐसे में लोग तेजपत्ते को यूज करते हैं। तो लीची के तरह दिखने वाला ये पेड़, आप पत्ते को मिलान कीजिएगा तो बिल्कुल दोनों एक ही तरह लगेंगे, लीची का और तेजपत्ते का, जो कि आप मार्केट में
5 रुपया 10 रुपया में खरीदते हैं। तो इस पत्ते को अभी कच्चे के रूप में देखा जाता है। ये पत्ते को उबाला जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है, तब फिर ये पत्ते को तेजपत्ता के रूप में लोग यूज करते हैं। यदि इस समय इस पत्ते को डायरेक्ट किसी खाने में दे के बनाया जाता है तो उसमें एक स्मेल जो कि हम लोग कहते हैं यानी हरा पत्ते वाला सेंट आता है। अब देखिए ये गौशाला तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा कुछ गाय का शेड बना हुआ है। तो गाय के लिए आराम के लिए पंखे भी लगे हुए हैं और लाइट भी लगे हुए हैं। और एक आप देख रहे होंगे इसको हम लोग थ्रेशर मशीन बोलते हैं, जो कि घास कटिंग करके, पुआल कटिंग करके और आपका जो भुट्टा का जो डंटी है उसका कटिंग करके ये गाय को चारा के रूप में खिलाते हैं। आप इधर फ्रंट से देखिए, फ्रंट से देखिए, ये सब सर आपको कहाँ मिल रहा है? ये महावीर गार्डन में देखने को मिल रहा है। ये गाय का खटाल, छोटा मोटा खटाल है, आप इसको पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको और सारा जगह ले जाएंगे जो आपको दिखलाएंगे। आपको तो अमरूद तो दिखला ही चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पहले बताए थे कि कटहल भी आपको दिखला दिए, अमरूद भी दिखा दिए। नींबू का तो कई जगह आपको मैंने दिखाया कि ये नींबू का पेड़ है जिसमें नींबू सैकड़ों हजारों में फले हुए हैं। आपको फल नज़र आ रहे होंगे, छोटे आकार में, बड़े आकार में, बहुत सारे नींबू का ये दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं घर के अंदर। घर के अंदर क्या करें? और महावीर गार्डन के घर के अंदर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले इस घर के एक मेंबर क्या, इस घर के बड़ी माँ जो थी इस घर में रह रही थी, उनका देहांत हो गया 93 ईयर्स में। उन्हीं का श्राद्ध भोज का कार्यक्रम समापन हुआ है, जिसमें आप कुछ बर्तन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ गैस सिलेंडर इधर है, कुछ आदमी को देख रहे हैं जो लाइट पंडाल वाले सब इसमें काम किए थे। बहुत ही सुंदर और भव्य तरह से डेकोरेटर वाले का काम हुआ। जो आप इस डेकोरेटर वाले को देख रहे हैं, ये जस्ट रांगा मटिया के बगल में एक बरदही गांव कहा जाता है, उस गांव से आकर के इन्होंने बनाया बहुत सुंदर और अच्छे तरीक़े से। और कुछ मेहमान जब आने वाले थे तो उस मेहमानों को लिए पार्ट बाय पार्ट एक कमरा बनाया गया, सब में पंखा लगाया गया। जो गेस्ट लोग आए तो फिर इसमें कैसे लोग ठहरेंगे, कैसे आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, ये आपको एक एक पार्ट बाय पार्ट सारा गद्दा लगा हुआ है, बेडशीट लगा। ये काम डेकोरेशन के द्वारा, बरदही का डेकोरेशन द्वारा किया गया है। अब फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद फिर देखते हैं आपको ये मतलब एक दिन पहले का भोज कार्यक्रम ये समापन हुआ है, जिसमें सारा डेकोरेशन का लाइट बत्ती सब खोला जा रहा है। और आप देखिएगा, जबकि एक और यहाँ पे सामने नज़र आएगा आपको, जिसमें कारीगर लोग खाना बनाए थे। बर्तन अभी धुलाई करके यहाँ रखा गया है। इस जगह पर आप देखिए कुछ लकड़ी का भी चूल्हा बना हुआ है। लकड़ी के चूल्हा में यहाँ का कार्यक्रम हुआ था, खाना इसी पे बनाया गया। ये कुछ और फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भंडार घर का रखा गया था। इसमें भंडार हो रहा था, जिसमें मिठाई सब सारा राशन का सामान इसमें आपको मिलेगा। सब राशन इसमें रखा गया था। इसमें भी एक टेंट बनाया गया था, जिसमें लाइट बत्ती के साथ इसमें सारा मटेरियल रखा गया था। बंद होने के तैयार होने के बाद यहाँ से लोगों का खाना जाता था। अब फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। अब हम लोग आंगन की तरफ चलेंगे। यहाँ बहुत सारे स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और आप चलिए दिखलाते हैं ये पुराना मकान की तरफ। ये
डेकोरेशन का आप देख रहे हैं, सारा काम किया हुआ है। हाथ धोने का बेसिन लगा हुआ है इधर। लोगों को हजारों लोग यहीं से एंट्री है। निमंत्रण था। ये आप इधर से मैं जा रहा हूँ, सामने आपको गाड़ी दिखाई दे रहा है। ये सामने का गेट, ये एंट्री, घर का एंट्री गेट, मेन घर का एंट्री गेट ये नज़र आ रहा है। ये मेन रोड पे हम लोग पहुँच गए हैं। मेन रोड एक इधर से दिखाया जा रहा है, उधर भी है, और एक इधर से भी आपको है। अभी डेकोरेशन का काम होता है, जिसमें जनरेटर आप नज़र आ रहा होगा। और ये फिर देखिए बजरंगबली का मंदिर जो महावीर गार्डन में आपको फ्रंट सबसे पहले एक रोड पे मेन गेट के बगल में बजरंगबली देखने को मिलेगा। और फिर आप देखिए इस घर के मेंबर लोग सारे गुरु जी के बहुत ही प्रिय माना जाता है। गुरु जी का फोटो प्राय बहुत जगह मिलेंगे। ये गुरु जी के शिष्य लोग इसमें रहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि हजारों की संख्या में कबूतर इस गार्डन, महावीर गार्डन में आपको कबूतर का भी एक अलग ही व्यवस्था किया गया है, जो कि आप कबूतर देखने को मिलेंगे बहुत हजारों की संख्या में। अभी हम नीचे जब पहुंचेंगे वहां पे तो आपको नज़र आएगा। आप देखिए ये कबूतर कुछ उड़ रहे हैं, कुछ ही कर रहे हैं। ये कबूतर का रेन बसेरा है। रेन बसेरा घरौंधा जिसको बोलते हैं। घरौंधा आप देख रहे होंगे, मिट्टी के बर्तन में भी आप देख रहे होंगे। मिट्टी का जो घड़ा होता था उसको बनाया गया है, या मिट्टी के घड़ों में कबूतर का बसेरा होता है, आप लोग ये जानते हैं। और ये लकड़ी का आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का भी आप देख रहे हैं, जिसमें कि आप कबूतर रहते हैं बहुत संख्या में। आप बहुत संख्या में, अभी तो आपको दिन में है नज़र नहीं आ रहे, कुछ कबूतर दाना चुगने के लिए बाहर में। आपको फिर शाम में दिखलाएंगे कितनी संख्या में यहाँ आपको कबूतर मिलेंगे। कबूतर के लिए देखिए आप यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है। कबूतर अपने जगह झूल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें हैं। और कबूतर का घुटुर घुर आपको हर वक्त यहाँ पर सुनाई पड़ेगा। चलिए है। हाँ। अब आप देखिए कबूतर वाला का आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे एक रूम है। बेडरूम है। यहाँ पे डेकोरेशन का काम हुआ था, जिसमें लाइट बत्ती आप जो नजर आ रहा है। यहाँ पे सीढ़ी है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर काम चल ही रहा है। अभी का फर्स्ट फ्लोर का भी काम चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर में भी काम यहाँ होना है। फिर आप यहाँ ये भी एक छोटा एंट्री गेट है, जो छोटी छोटी बाइक या ऐसे आ सकते हैं। फिर आप देखिएगा इधर मुर्गी का घर देखिएगा, जो देसी मुर्गी होती है उन लोगों का घर मिलेगा। और फिर आगे आइएगा तो आपको दिखलाते हैं ये जो वर्कर लोग रहते हैं उन लोगों का भी बिछौना, पुराने सामानों को रखने का स्टोर रूम की तरह इधर रखा गया है। और फिर आगे आइए तो देखिए ये छोटे छोटे प्लांट जो हैं अभी सामने नज़र आ रहे हैं। हाँ, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। देख रहे हैं कितने सुंदर छोटे छोटे पौधे, जो कि हैंगिंग के रूप में है, टंगा हुआ है। और इसके पत्ते इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कि ये लगते हैं प्लास्टिक के पत्ते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के पत्ते हैं नहीं। इनकी इतने मोटे मोटे पत्ते हैं, जो कि आपको ओरिजिनलिटी में देखने में मिलेगा पौधे। आप जैसे आप आगे बढ़िए तो इस घर को सुरक्षा या गार्डनिंग करने के लिए, गार्ड करने के लिए एक आपको मिलेगा डोबरमैन। ये डोबरमैन है। डोबरमैन को अभी रखा गया है
इस घर में कुछ गेस्ट हैं और इधर अब छोटे छोटे प्लांट तो फूल के को तो दिखलाया ही जाएगा, लेकिन आप इस डोबरमैन से मिलिए जो इस घर को सुरक्षा देते हैं। आप इस डोबरमैन को देख लीजिए। अब डोबरमैन देखने के बाद आप ये देखिए गमला में मग लगा हुआ, आपको तो मैंने बगीचा में दिखलाया, गार्डन में दिखलाया, महावीर गार्डन में। और छोटे छोटे प्लांट, सुंदर प्लांट कैसे आंगन में लगे हुए हैं। और इस आंगन में आपको झूला भी मिलेगा जो बच्चे लोगों के झूलने के लिए लगाया गया है। ये झूला आप देखिए सामने में जो झूला है, इस झूले में बच्चे लोग, घर के बच्चे लोग या जो भी आने का इच्छा होता है, गांव वाले बच्चे लोग झूलते हैं। इसमें अभी अनमोल झूला झूल करके आपको दिखलाया गया। अब छोटे छोटे प्लांट में देखिए कितने सुंदर सुंदर पत्ते वाले प्लांट हैं। आपको प्रत्येक तरह का प्लांट इधर ये वाला दिखा दीजिए। ओला गाड़ी है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप रोज़ प्लांट देखिए कैसे है रोज़ प्लांट। अभी रोज़ भी है। इधर आप देखिए इस रोज़ को। ये पौधे जो हैं नारियल कहा जाता है, ये गमले में नारियल प्लांट। अब आगे आइए फिर देखिए बाइक मिलेंगे। ये गेस्ट रूम। एक दिन पहले यहाँ पे भोज का कार्यक्रम हुआ जिसमें आप पंडाल भी आप देख रहे हैं, पंडाल हुआ। ये है अब हम लोग यहाँ एक बैठक रूम में जाने वाले हैं। बैठक रूम में कुछ गेस्ट लोग भोजन भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं।